असदुद्दीन साहब माइक पर खड़े होकर के अल्लाह और रसूल का नाम लेकर के वोट मांगते हैं, सर पे टोपी लगा करके वोट मांगते हैं, चेहरे पे अल्हम्दुलिल्लाह उनके नूर भी है। तो उनसे पूछो कि वो इतना झूठ क्यों बोलते हैं। ये तो सीधे सीधे बीजेपी को जितवाने की साजिश है। क्यों बे ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। अरे देना यार, देना, समझा कर बात को यार। अरे लेकिन राजू भाई पेट्रोल का क्या करेंगे? पेट्रोल नहीं तो पानी डाल दे। कि जब तक के चंद्रशेखर राव जिंदा रहेगा, असदुद्दीन ओवैसी केसीआर के साथ रहेगा। अब उनकी जिंदगी के बाद क्या होता मुझे नहीं मालूम। न मेरी जिंदगी का भरोसा है, न किसी की जिंदगी का भरोसा है। सत्ता में आने के लिए मुसलमान कितनी बड़ी जरूरत है? सत्ता में आने के लिए मुसलमानों की कोई जरूरत नहीं है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। मैं सैल्यूट करता हूँ असदुद्दीन ओवैसी को, एमआईएम के। कैसा भी रहने दे, खड़ा हो गया, आर्मी के साथ खड़ा हो गया, देश के साथ खड़ा हो गया। सैल्यूट करता हूँ ऐसे आदमी को मैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद। करो मिलके कहो सारे। आपने कुछ कहा? एक शायर को अगर आप राज्यसभा भेज दोगे तो वो ऐसे ही ऊट पटांग बातें करेगा ना। जमीन पर आप कभी चुनाव क्यों नहीं जीत पाए? कारण यही है क्योंकि आप बड़बोले हैं। सोचिए, जो बात विपक्ष के बड़े बड़े नेता नहीं कह सकते वो बात ये शायर साहब कह गए। इन्होंने सीधे ही ओवैसी साहब को बीजेपी की बी टीम बता दिया। इनको शर्म नहीं आई कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के पास में 42 वोट थे जो कि पूरे थे राज्यसभा के लिए। लेकिन अगर एक भी क्रॉस वोटिंग करवा देती, जो कि उसके लिए कोई कठिन बात नहीं है, ऐसा पहले भी हो चुका है, तो क्या ये सांसद बन पाते? इसी खतरे को भांपते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र में अपने 2 एमएलओ से कहा कि भाई जाकर के इमरान को वोट करो, ताकि अगर क्रॉस वोटिंग भी हो तो आपके जो वोट हैं उसकी वजह से इमरान जो है वो राज्यसभा पहुंच सके, क्योंकि क्रॉस वोटिंग 1 या 2 वोटों की ही हो सकती है। और आज वही इमरान प्रतापगढ़ी इनको बी टीम कह रहे हैं। एक बात याद रखना शायर साहब, राजनीति चाटुकारिता से नहीं होती, बल्कि राजनीति के कुछ नियम होते हैं। हर बार बड़बड़ाया नहीं जाता। ये बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। जहां भी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है वहां पे जादू से एमआईएम के कैंडिडेट आ जाते हैं। सॉरी सर। ये क्या है? तो ये भी एमआईएम वाले लोग पैसा लेकर 24 घंटा बीजेपी की मदद करते हैं। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। अरे वो लड़की चले गई। बीजेपी पैसे देती मंजलिस को। राहुल गांधी, तुम नहीं जानते हम लोगों को। हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हम उनके गुलामों के गुलाम हैं। और जमीर बेचना, ईमान बेचना दौलत के लिए हमारी फितरत में नहीं है। शायद तुम्हारे साथ जितने हैं वो करते होंगे। क्या वो एनडीए के अघोषित गठबंधन से बाहर निकल आए हैं क्या? क्या वो एनडीए के अघोषित गठबंधन से बाहर निकल आए हैं क्या? क्या वो एनडीए के अघोषित गठबंधन से बाहर निकल आए हैं क्या? अभी मेरे कायद पे यानी इमरान प्रतापगढ़ी ने जो उनके ये समझ लीजिए उनके टुकड़ों पे पलने वाला, उनके कसीदे पढ़ने वाला, और आज उसकी रेपुटेशन बन गई। आज वो उस पद पे, उस जिम्मेदारी पद पे पहुंच गया, एमपी बन गया। तो आज मेरे कायद को है बीजेपी के यानी बी टीम बता रहा, खत्म हो जाएगा इमरान प्रतापगढ़ी। इंशाल्लाह आप देख लेना, इंशाल्लाह बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और आज पूरे हिंदुस्तान के जितने भी मुस्लिम हैं सबकी नजर से गिर गए।